नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच एक और नया सीरीज लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग ब्लैक बुक का जो सामान्य जागरूकता से प्रश्न बनता है उसमें हम लोग कवर करेंगे, जिसमें एसएससी स्पेशल माना जाता है। दोस्तों इसमें हम लोग यह देखेंगे कि एसएससी में जितने भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं उसको एक साथ हम कवर करेंगे। और यह बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाल ही में एसएससी के एग्जाम से जुड़े हुए हैं। इसमें हम यह प्रश्न वाइज एक एक हम जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में बन गए हैं एसएससी में वह प्रश्न को टॉपिक वाइज करके कवर करेंगे। और इसमें एक और खासियत बात यह होती है कि जो भी प्रश्न पूछा गया होता है उसे साइड में इसके साइड में लिखा हुआ रहता है, तो यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है कि उन प्रश्न को और हम लोग ज्यादा डिटेल से देख पाएंगे। चलिए, इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि हाल ही में परीक्षा में जो टीसीएस के द्वारा जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एग्जाम लेता है एसएससी खास करके, उसमें जो प्रश्न है उसमें सेट दे दिया है। स्पेशल टीसीएस जो एग्जाम लेता है एसएससी का लेता है, इसके अलावा तो रेलवे का भी लेगा। और जो प्रश्न टॉपिक वाइज पूछा गया है उसको टॉपिक वाइज करके एक एक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, इसमें हम लोग आज पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं सूचकांक से संबंधित। सबको यह सूचकांक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो भी करंट से, खास करके जो करंट से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें इस बुक में कुछ प्रीवियस ईयर दिया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स के रूप में टॉपिक वाइज करके कवर कराया हुआ है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, ज्यादा लेट न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, बता दे कि यह सूचकांक से प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हम लोग देखेंगे सूचकांक, सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स। इसमें दो तरह के प्रश्न आपको मिलेगा, एक सूचकांक और एक रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देते होंगे तो मार्कशीट मिलता होगा जिसमें आपको यह लिखा होता होगा कि हिंदी में आपको इतना नंबर आया है, इंग्लिश में इतना नंबर आया है और फिजिक्स में या फिर साइंस में इतना नंबर आया है, और एक सिंपल रिजल्ट आ जाता है। तो जो पूरा तरह से डिटेल में बताए उसको रिपोर्ट कहते हैं, और जो सिर्फ नंबर बता दे कि कैमा स्थान पर है कोई देश किसी चीज में, तो उसको हम सूचकांक या इंडेक्स कहते हैं। यह हम लोग यह देखेंगे कि जो सूचकांक है या जो रिपोर्ट है यह जारी कौन करता है। तो अधिकतर यह जो सूचकांक और रिपोर्ट है यह संस्था एनजीओ के द्वारा किया जाता है, जिसे वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त होता है। और हम लोग इसी संस्था के बारे में देखेंगे कि कौन सी संस्था क्या जारी करती है। यह इधर जो आप देख रहे हैं यह सब करंट का बात है, लेकिन अभी हम करंट नहीं, अभी हम लोग स्टैटिक्स देख रहे हैं, खास करके जो एग्जाम में बनते हैं। जो यह नहीं बदलने वाला है, लेकिन यह हर साल बदलेगा। 2024 में अलग होगा, 2023 में अलग होगा। तो ये करंट का हम सीरीज अलग से चलाएंगे। अभी हम लोग स्टैटिक्स में देख रहे हैं पहला टॉपिक। चलिए, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक इंडेक्स जारी होता है जिसको कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। आगे देखिए, दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे दो कटा हुआ है पहले से, उसे हम छोड़ दे रहे हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यह कौन जारी करता है? तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस से संबंधित। याद रख लीजिए कि पीस का मतलब शांति होता है। आप इस तरह से ऑप्शन में भी मार सकते हैं। आगे देखिए, पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। यह कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी होता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नम्बियो के जारी होता है वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स कि विश्व में कौन सा देश क्राइम में कितना स्थान है, तो उसको यह जारी करता है। भारत का 76 स्थान दे रहा है। ये पहले का करंट का बात है। चलिए आगे देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट वातावरण जो चेंज होता है वह किस संस्था के जारी होता है? तो वह जर्मन वाच एक संस्था है, जर्मन में यह जर्मन वाच संस्था जारी करती है। आगे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। यह कौन जारी करता है? अगर बोलने में तकलीफ हो तो जो आपको अच्छा लगे वही बोला कीजिए, मतलब लेकिन समझ में आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश करप्शन में आगे है या कौन सा अच्छा है जहां पर नहीं होता है करप्शन, तो यह संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होता है करप्शन वाला। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि करंट से रिलेटेड, तो यह हैप्पीनेस वाला इंडेक्स जारी करता है यूएन के द्वारा। यूएन यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यह कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। याद रखना भी आसान है कि विश्व में प्रेस में स्वतंत्रता कब मिलेगी? तो जब बिना बॉर्डर्स के आप रिपोर्टिंग करने को सरकार अलाउ कर दे।
आगे क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यह कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे, हंगर यानी कि भूखा, इससे आप पता कर मिला सकते हैं। आगे है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यह किसके द्वारा जारी होता है? तो EMU द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट वाला 2 गो मिल चुका है। चलिए यहां पर नहीं, ये आगे है, आगे देखेंगे। चलिए आगे है, यहां तक देख लिए। आगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी करता है, वही संस्था जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसे हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहेंगे। आगे देखिए, लोकतंत्र सूचकांक, यह कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। आगे है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको वी डेम कहा गया, वी से वैरायटी, डेम से डेमोक्रेसी, जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन सा देश आगे है? तो अमेरिका आगे है, बहुत पहले से इसका रहा है, और यह जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी होता है। आगे देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IP, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी होता है। आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट यानी कि यह बताता है कि कौन से देश में कितना वीजा अच्छा है, आपको दूसरे देश में जाने का वीजा कितना आसानी से मिल सकता है। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी होता है। आगे है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, यह ब्लूमबर्ग बिजनेस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, यह ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, यह सेल्स फोर्स के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, यह लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यह इसको कहते हैं समावेशी विकास, इसको क्या बोलेंगे? समावेशी विकास कहा जाता है। यह क्या होता है? यह किसी भी देश में जो संसाधन है उसको इस तरह से यूज करना है कि नेक्स्ट पीढ़ी को भी नुकसान न हो, तो सबके विकास को लेकर सोचना है, खास करके पर्यावरण को, खास करके संसाधन को, इन सबको बचाते हुए अपने जरूरत को पूरा करना है। यह जारी करने वाली संस्था को कहते हैं शॉर्टकट में SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह यूएनओ के 6 अंग है, जिसमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा आप बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह तरह के कुछ ऐसे प्रश्न देखे जिससे करंट बनता है, न कि यह कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न बन जाता है कि यह जो रिपोर्ट है या जो इंडेक्स है यह किसके द्वारा जारी होता है। तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा, जब करंट आप पढ़ेंगे तो करंट याद रखने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको यह पता होगा कि यह कौन जारी करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। चलिए देखने